में परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से 102% नहीं, हम 110% कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन होगा और भाजपा के अंदर महाविस्फोट होगा। गाजीपुर समाजवादियों का गढ़ है और गाजीपुर की 7 सीट, मैं आप ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि गाजीपुर की 7 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। आपके साथी गठबंधन में होकर के चुनाव जीते हैं, अब नहीं है? थे, अब नहीं है? अब नहीं है, थे। अब मान रहे हैं कि अब नहीं है? अब वो तो बाबा के साथ है ना। आने वाले 27 में अगर आपके साथ जरूर से जानता हूँ, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमेशा लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि इसके साथ अन्याय होता है, हो रहा है। उसके साथ जाति के लोगों का प्रमाण पत्र माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनना प्रारंभ हो गया था। जैसे ही हमारी सरकार गई, उनको अब परिचय बताने की कोई जरूरत नहीं है। जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिनको लोग कहते हैं हथेली पर लेकर के बताते हैं कि लोकप्रिय विधायक है। जंगीपुर को आप अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार से विधायक जंगीपुर के बने हुए हैं। अब 27 की बारी आ गई है। 27 में अटकलें तमाम प्रकार की हैं और विधायक जी ने विधान 27 में बहुत मजबूत फैसला देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी या तमाम ऐसे राजनीतिक दल को। लोगों को विश्वास और भरोसा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा मैंडेट समाजवादी पार्टी के पक्ष में मिलने जा रहा है। हम सबको उम्मीद है, जनता पर भरोसा है, बाबा साहब के उस संविधान पर हमें भरोसा है और विश्वास है कि 27 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोग सरकार बनाएंगे। हाँ सर जी, ओम प्रकाश राजभर जी को जानते होंगे, आप ही के सहयोगी हैं। आपके साथी गठबंधन में होकर के चुनाव जीते हैं, अब नहीं है? थे, अब नहीं है? अब नहीं है, थे। अब मान रहे हैं कि अब नहीं है? अब वो तो बाबा के साथ है ना। आने वाले 27 में अगर आपके साथ हो जाएंगे तो फिर देखिए, अब वो तो नेतृत्व का सवाल है, तो बोलना पड़ेगा कि हैं। अब उसमें अभी जो स्थिति है उसमें नहीं है। ओम प्रकाश जी का कहना है कि 22 में मैं समाजवादी के साथ था और समाजवादी जीते, अब मैं नहीं हूँ। 7 लोग बुझबुझा रहे हैं। हमारे ही बाइट में ओम प्रकाश जी ने बोला है कि 7 लोग बुझबुझा रहे हैं, अपनों को बता रहे हैं कि हमें भी बुझबुझा रहा हूँ। आने वाले 27 में गाजीपुर की 7 सीट भाजपा के पाले में, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, गाजीपुर समाजवादियों का गढ़ है और गाजीपुर की 7 सीट, मैं आप ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि गाजीपुर की 7 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। ओम प्रकाश जी तो दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं तो सब लोग को अपना राइट है, अधिकार है। अरे अतरौलिया में जाकर आजमगढ़ में अपने बिरादरी के लोगों को हथियार असलाह बांट दिए हैं। देखिए, हर राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए हर राजनीतिक दल को जनता की अदालत में जाकर अपनी बात कहने का अधिकार है। वो अपनी बात कह रहे हैं, हम लोग भी जनता की अदालत में अपनी बात कर रहे हैं। जनता जो मैंडेट देगी, जो फैसला देगी, उसका सबको पालन करना होता है। विधायक जी, एक सोशल मीडिया पर हमने देख रहा है कि 27 तारीख को हमारे अग्रज आदरणीय ब्रजभूषण दुबे ने गंगा सफाई अभियान किए थे। डीएम, एसपी और माननीय लोगों का लेटर भी गया था, ऑन कैमरा और ऑन व्हाट्सएप से सबको भेजा गया था, जिसमें आप भी सदन में थे। माननीय सांसद साहब भी दिल्ली से कुछ व्हाट्सएप से अपने बोलकर बताए, ओम प्रकाश मंत्री जी भी बताए, आपने भी जारी किया एक क्लिप। उस क्लिप को लेकर के एक संदेश दे जा रही है कि भाई डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव जी की दाहिने बाएं रहते हैं, ब्रजभूषण दुबे जी के बारे में और गंगा सफाई अभियान के बारे में कुछ बोल रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? कहाँ से आपके दिल में घुस गया कि मैं गंगा सफाई अभियान पर ब्रजभूषण दुबे जी के साथ दो हाथ चलना चाहिए? देखिए, वो एक सामाजिक वर्कर हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के जो कार्य हैं, मैं उनको शुरू से जानता हूँ। वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमेशा लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि इसके साथ अन्याय होता है, हो रहा है, उसके साथ खड़ा हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये बहुत बड़ा अभियान जिन्होंने आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी ने शुरुआत की है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज गंगा में आप जाएंगे, चारों तरफ इतना प्रदूषण है और जो गाजीपुर का बीओडी है, जो चारों तरफ से प्रदूषित हो चुका है, उसका लेवल डाउन हो चुका है। उसको साफ करने के लिए जिस अभियान की उन्होंने शुरुआत की है, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस नेक काम में जहां प्रधानमंत्री फेल हो गए हों,
जहां मुख्यमंत्री फेल हो गए हों, जहां अधिकारी और प्रशासन इस पर संज्ञान न ले रहे हों, वहां एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने दायित्वों का उन्होंने निर्वहन करने का काम किया और सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का काम किया। हम लोग उस अभियान में उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सर, आपकी जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, कम से कम लाखों से ऊपर जा रही है, भाजपा के लोगों में ये चर्चा चल रही है कि ब्रजभूषण दुबे हो सकता है कि समाजवादी के पाले में हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। वो किसी राजनीतिक दल की बात वो कभी नहीं किए हैं, अन्य किसी राजनीतिक दल के लोगों से सरोकार रखते हैं। वो तो निष्पक्ष रूप से अपनी बात को कहने का काम करते हैं। 27 में परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से 102% नहीं, हम 110% कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन होगा और भाजपा के अंदर महाविस्फोट होगा और महाविस्फोट भाजपा के अंत का कारण बनेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारी मैंडेट, भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। तो मित्रों, हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जंगीपुर विधायक जी थे और विधायक जी ने सब कुछ बताया, आपके पटल पर हमारे चैनल के माध्यम से रखने का इन लोगों ने काम किया। विधायक जी ने बताया कि भैया सदन में मैं चिल्कूंगा, गरीब परिवार मजबूम लोगों की आवाज उठाऊंगा, भले ही सरकार मुझे जो भी कुछ कहे। कहते कहते विधायक जी ने भी कह दिया कि 2027 में किसी भी हालात में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और गाजीपुर में 7 सीट समाजवादी पाले में जाएगी। और प्रियंका चाचा भी हैं, प्रियंका चाचा 2 सीट पर हावी हैं, उसको भी आप कह रहे हैं कि हमारे पाले में जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से गाजीपुर समाजवादियों की धरती और 7 सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाने का काम करेगी। दूसरा, मैं एक सवाल आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक मैंने प्रश्न पूछा था कि 28 फरवरी तक धान खरीद केंद्रों को खोलने का सरकार का निर्देश था, लेकिन 28 तारीख से पहले ही धान क्रय केंद्रों को बंद कर दी। यानी किसानों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए जो उसने खुद का समय दिया था, उस समय से पूर्व किसानों का धान उसने नहीं खरीद पाया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी है। और उसके साथ भी मैंने कहा था कि आलू किसान, उत्तर प्रदेश का आलू किसान आज अपने आलू को कोल्ड स्टोर में छोड़ दे रहा है। मैंने ये कहा था कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार आलू के जो किसान हैं उनका आलू खरीदने का काम करेगी, उसकी लागत का मूल्य निर्धारित करने का काम करेगी। लेकिन जो कृषि मंत्री का बयान आया, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है, इस पर इनका कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वो हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। विधायक जी, एक और आपके क्षेत्र में एक मामला चल रहा है। गांव के लोग, किसान, फसल अब तैयार हो चुकी है, मर्दा पावर हाउस भी है, आप देख रहे हैं, आपके विधानसभा में पड़ता है। वहाँ के लोग मर्दा पावर हाउस पर जाकर के धरना कई घंटों दिए थे और पर भी अगले साल भी वो लोग पत्रक दिए, आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन जेई एक्शन सुन नहीं रहे हैं। इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैंने हाउस के अंदर भी ये अपने मर्दा का, बिरनों का और इस बिजली के झरझर तारों का मैंने मामला उठाया था। लेकिन ज़रूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं एसी से, चीफ से और एमडी से इस मुद्दे पर बात करूंगा कि उस पावर हाउस को सुदृढ़ व्यवस्था दी जाए और सुदृढ़ व्यवस्था देने के साथ वहां के किसानों को अनवरत बिजली दी जाए, जो आपके गाइडलाइन में, जो आपके मानक में है। ये हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं होगा? सुनेंगे लोग? सुनेंगे या ना सुने, हम अपनी बात तो मजबूती के साथ कहेंगे, और नहीं कहेंगे तो आगे का जो हमारा लोकतंत्र का जो अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। चलिए भैया, अधिकारी, कर्मचारी और बाबा की जो सिस्टम का मामला है, सुने या ना सुने, लेकिन मैं तो काठी लेकर कान में खोदूंगा जरूर, चिल्कूंगा जरूर। जो दिखाई नहीं दे रहा है उनको बताऊंगा कि हाँ, ये देखो गलत हुआ है। आप जो कहिए, सपा कहिए, भाजपा कहिए, बसपा कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। विधायक जी हैं, विधायक जी ने जो भी कुछ कहा है, आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि गरीब परिवार, मजबूम लोगों के यहाँ पहुँचे और विधायक जी के यहाँ संपर्क लोग करें। विधायक जी ने एक और खरवार परिवार, गौड़ समाज का जो लोग आज कई वर्षों से चिलीक रहे हैं प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, कौन सुनता है?
भाजपा के लोग सुनेंगे नहीं, नेता सुनेगा नहीं। बड़ा विधायक जी ने एक छोटी सी मामला को लेकर के विधानसभा में उठाया था। मैं उस व्यक्ति से संपर्क भी करना चाहा, लेकिन वो लोग बिजी थे। विधायक जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप निचले पावदान से लोगों को उठा करके और विधानसभा तक पहुंचाते हैं। सरकार क्या करेगी नहीं करेगी उससे हम लोग से मतलब नहीं है, नहीं करेगी, आने वाले समय में जरूर हम करेंगे। आप करेंगे? आप कुछ कहना देखिए, चाहते गोंड और खरवार जाति के लोगों का प्रमाण पत्र माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनना प्रारंभ हो गया था। जैसे ही हमारी सरकार गई, सरकार ने इस दोनों जातियों का प्रमाण पत्र बंद कर दिया। उनके घर के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, किसी नौकरी में का लाभ पाने के लिए, आरक्षण का लाभ पाने के लिए लगातार वो प्रयासरत हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी पाने के बावजूद भी प्रमाण पत्र के अभाव में घर चले आए। उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से इस गोंड और खरवार जाति के जो 17 जनपदों में इस जाति के लोग निवास करते हैं, मैंने सदन के अंदर मांग रखी थी और निश्चित रूप से सरकार का कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। हैं? सरकार इसी पर उलझाएगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर इस पर अपना प्रमाण पत्र जारी कर दे तो बेहतर होगा। अगर नहीं जारी करती है तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे, निश्चित रूप से उनका प्रमाण पत्र जारी होगा। धन्यवाद विधायक जी। और आप, मैं बंसराज यादव, आप हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें।